जो फीटस की पिट्यूटरी होती है वो ऑक्सीटोसिन बनाती है, और जो फीटस की एड्रिनल ग्लैंड है वो कॉर्टिसोल प्रोड्यूस करती हैं, और ये दोनों हेल्प करते हैं टू कन्वर्ट प्रोजेस्टेरॉन टू ईस्ट्रोजन। इट इज़ अनक्लियर विच ऑफ दीज हार्मोनल चेंजेस एक्चुअली इनिशिएट्स लेबर। अब इनमें से कौन सा लेबर इनिशिएट करता है ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ, जब लेबर एस्टेब्लिश हो जाता है तो आउटपुट ऑफ ऑक्सीटोसिन इंक्रीजेज थ्रू द फर्गुसन रिफ्लेक्स। ये क्या होता है? ये होता है जब फीटस का जो प्रेशर है जो सर्विक्स पे पड़ता है, it is relayed via reflex arc involving the spinal cord and result in increased oxytocin release from the maternal pituitary। तो बच्चे ने प्रेशर डाला, सर्विक्स से रिफ्लेक्स आर्क पहुंचा स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, और जिसकी वजह से पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने ऑक्सीटोसिन को रिलीज किया। अब नॉर्मल लेबर क्या है, उसकी डायग्नोसिस कैसे बनती है, कितनी स्टेज है? द ऑनसेट ऑफ लेबर कैन बी डिफाइंड एज द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग रेगुलर पेनफुल कंट्रैक्शंस रिजल्टिंग इन प्रोग्रेसिव सर्विकल चेंजेस। Therefore, a diagnosis of labor, strictly speaking, requires more than one vaginal examination after an interval and is made in retrospect। मतलब बाद में देख के कहेंगे हाँ भाई अरे उस समय शुरू हो गया था इसका मतलब लेबर। In practice, the diagnosis is suspected when a woman presents with contractions like pains and is confirmed when the midwife perform a vaginal examination that reveals effacement dilatation of the cervix। cervix छोटा हो गया और डायलेट हो गया तो हाँ भैया लेबर शुरू हो गया है। लॉस ऑफ शो और स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन लेबर को डिफाइन नहीं करते। शो क्या है? इट इज अ ब्लड स्टेन प्लग ऑफ म्यूकस पास फ्रॉम द सर्विक्स। लेबर कैन बी वेल एस्टेब्लिश्ड बिफोर ईदर ऑफ दीज इवेंट अकर एंड बोथ मे प्रिसीड लेबर बाय मेनी डेज। ऑल्दो much is understood about the physiology of labor in humans, the initiating process is still unclear. It is certainly true, however, that the uterus and cervix undergo a number of changes in preparation of labor, which starts a number of weeks before it onset। क्योंकि ये जो इफेसमेंट प्रोसेस होता है कम से 6-7 दिन पहले शुरू हो जाता है लेबर से। अब स्टेजेस ऑफ लेबर जो होती हैं, 3 लेबर की स्टेजेस होती हैं, एंड डेफिनेशन ऑफ दीज चेंजेस रिलाई प्रिडोमिनेंटली ऑन एनाटॉमिकल क्राइटेरिया, एंड इन रियल टर्म्स द मूवमेंट ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड स्टेज में नॉट बी एपरेंट। तो ये आर्बिट्ररी डेफिनेशन है, और जो मल्टी पैरस होती है उनमें तो पता ही नहीं लगता बिल्कुल भी। द इंपॉर्टेंट इवेंट्स व्हेन लेबर इज नॉर्मल आर द डायग्नोसिस ऑफ लेबर एंड द maternal urge to push, which usually correspond with full dilatation of the cervix and the baby head resting on the perineum। ठीक है जी। तो ये लेबर का सबसे इंपॉर्टेंट वो है इवेंट कि भैया मैटरनल अर्ज है और सर्विस डायलेट करना शुरू कर गया है। डिफाइनिंग द 3 स्टेज लेबर बिकम्स मोर रेलेवेंट इफ लेबर इज नॉट प्रोग्रेसिंग नॉर्मली। अगर प्रोग्रेस नॉर्मली करा फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन हाँ अगर प्रोग्रेशन स्लो है तो गड़बड़ है। द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इज 8 आवर्स एंड दैट ऑफ सब्सिक्वेंट इज अबाउट 5 आवर्स। तो अगर पहला लेबर 18 घंटे से ज़्यादा हो जाए और बाद के लेबर 12 घंटे से ज़्यादा हो जाए तो फिर ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। द फर्स्ट स्टेज डिस्क्राइब द टाइम फ्रॉम द डायग्नोसिस ऑफ लेबर टू फुल डायलेट